तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 19 में गणित फोर्थ पेपर में हम लोग प्रश्न नंबर 75 तक पढ़े थे। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 76 से लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ते हैं। आपको पता है 25 नंबर का गणित का पेपर होता है सेकेंड सेमेस्टर में भी। तो 25 में से आपका 5 क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी, 6 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय, 7 क्वेश्चन लघु उत्तरीय 2-2 नंबर का। तो 14 नंबर का ये हो गया और 6 नंबर ये। तो 14 6 20 और ये 5 25, टोटल 25 नंबर का पेपर होता है। तो चलिए सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। प्रश्न नंबर 76, यदि परिमेय संख्या का अंश उनके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे x/y। परिमेय संख्या हम लोग क्या मानेंगे x/y। अब अंश x, अंश क्या है x है और हर y है। तो देखिए कह रहा है परिमेय संख्या का अंश उनके हर से 2 कम है। तो अंश क्या है, हर से 2 कम है। तो अंश हमारा x है, तो अंश बराबर क्या हो जाएगा, हर से 2 कम है यानी कि y, यानी कि हर से 2 कम है यानी कि y में से 2 घटा देंगे। तो परिमेय संख्या का अंश क्या है, तो अंश हमारा x है। तो अंश क्या है, जो हर में से 2 घटा रहे हैं यानी कि हर से 2 कम है। तो हर में से 2 घटा दीजिए तो अंश का मान मिल जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। जो प्रश्न कह रहा है उसी के हिसाब से सॉल्व करते चलेंगे। यदि उसके अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए, तो देखिए अंश और हर में एक जोड़ने पर संख्या 3/4 हो जाती है। तो अंश और हर में एक जोड़ने पर संख्या 3/4 हो जाती है। तो अंश में भी एक जोड़िए, हर में भी एक जोड़िए, 3/4 हो जाएगी। इनमें से समीकरण 1 से x का मान रखने पर, देखिए x का मान हमने कह दिया ना कि जो हर है, दो हर से 2 कम है। कौन कम है, तो अंश क्या है, हर से 2 कम है। समीकरण 1 में हमने ये मान लिया है। और दूसरा बार हमने क्या किया है कि अंश और हर में एक जोड़ने पर संख्या 3/4 हो जाती है। तो देखिए अंश और हर में एक जोड़ दिए हम लोग, 3/4 हो गई है। तो इसमें समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो x के बराबर क्या रखेंगे, y-2। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, y-2 रख दिए, +1/y +1/3/4। अब इसको सॉल्व करके y की वैल्यू यानी कि हर की वैल्यू निकल जाएगी। तो y-1/y +1/3/4। अब क्रॉस गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज दैट इसको कहते हैं। तो क्रॉस गुणा करने पर 4y-4, देखिए इसका 4 से गुणा कर दीजिए और 3 का गुणा करिए y+1 में। तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 y माइनस 4 गुणे -1, तो क्या हो जाएगा -4। अब 3 से y करेंगे 3y और 3 एकम 3 +3। तो सिंपली हम लोग क्रॉस गुणा करने के बाद हम लोग y को y के पास लाएंगे, 4y में से इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा -3y और 3 है तो इसको इधर +4 कर देंगे, 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि हर का मान हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। तो अंश x बराबर क्या है, अंश जो हर से 2 कम है और हमने हर का मान निकाल लिया 7-2, तो अंश हमारा क्या जाएगा 5। अंश क्या जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो गया, अंश 5 हो गया। अंश 5 हर 7। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा 5/7। तो वह संख्या क्या हो जाएगी 5/7 हो जाएगी। सिंपली जिस प्रकार प्रश्न कहा है वैसे सॉल्व करके हम लोग खत्म कर देंगे कहानी। प्रश्न नंबर 77, ये बोर्ड मास का सवाल है। 80 गुणे बड़ा कोष्टक 56 माइनस मझला कोष्टक 7 गुणे 8 प्लस स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्टक 13 माइनस 2 गुणे 5, फिर स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्टक, उसके बाद करली ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में कौन सा, लाइन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं यानी कि रेखा कोष्टक सॉल्व करते हैं। उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक सॉल्व करते हैं, उसके बाद बड़ा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ इन कोष्टकों को सॉल्व करते टाइम अगर कहीं पे ऑफ दिया है या गुणा दिया है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 80 गुणे, देखिए 80 गुणे 56 माइनस 7 गुणे 8 प्लस, अब देखिए अब इसको छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं यानी कि छोटा कोष्टक। देखिए ब्रैकेट में लाइन रेखा कोष्टक, तो रेखा कोष्टक है ही नहीं, रेखा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो छोटा कोष्टक देखिए ये है, छोटा कोष्टक ये है, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो 2 गुणे 5 करिए, 5 दूना 10। सबसे पहले मैंने इसके बाद क्या करना है, ओ करना है यानी कि ऑफ यानी कि गुणा करना है। तो 2 गुणे यानी कि ब्रैकेट में भी क्या रूल लागू होगा, अगर ब्रैकेट आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले गुणा ही करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में ऑफ हो गया, उसके बाद डिवीजन करेंगे। इस प्रकार करेंगे अगर आप ब्रैकेट में भी सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए ऑफ यानी कि गुणा है
तो 5 दूना 10 यानी कि 13 - 10। तो 13 - 10 देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 13 - 10 क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा सिंपली। सबसे पहले हमने छोटा कोष्टक को सॉल्व किया है। अब देखिए 80 × 56 माइनस 7 × 8 है, और देखिए 3 हो गया। अब देखिए, अब मझला कोष्टक को सॉल्व करिए। तो मझला कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या, ब्रैकेट में भी सबसे पहले ऑफ करना है, गुणा करना है। तो 7 × 8 = 56 हो गया है, प्लस 3। तो अभी भी देखिए मझला कोष्टक हटा नहीं है। अब 56 3 क्या हो जाएगा? 59। तो 56 - 59 हो गया है। 80 × इसको हम लोग ऐसे उतार देंगे। अब देखिए जब मझला कोष्टक सॉल्व हो गया, इसके बाद हम लोग बड़ा कोष्टक पे आ गए। तो बड़ा कोष्टक सॉल्व करते करते हम लोग बड़ा कोष्टक पर पहुंच गए। तो इसको लगाते रहेंगे किनारे से। दिस इम्प्लाइज दैट, तो 56 - 59, तो 56 में से 59 घटेगा, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए बड़े वाले का चिन्ह -59 है, तो -3 हो जाएगा। तो 80 × -3, तो क्या हो जाएगा? -240 हमारा बोर्ड मास का उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर क्या जाएगा? 200 - 240। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 क्या है? एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है। कोई वर्गाकार पार्क है, मान लीजिए ये वर्गाकार पार्क है, इसकी भुजा क्या है? 30 मीटर है। और ये प्रत्येक भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो प्रत्येक भुजा क्या है? 30 मीटर है। इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके चारों ओर क्या है? 1 मीटर ऐसे चौड़ा रास्ता है, ऐसे, यानी कि इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? ये सड़क की चौड़ाई क्या हो जाएगी? 1 मीटर। तो हमारे क्या हो जाएगा? 1 मीटर सड़क की चौड़ाई है। पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो पार्क में क्या करेंगे? 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्चा। तो उस घास लगवाने का खर्चा हम लोग कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो देखिए, तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। 30 × एक भुजा दिया है 30 मीटर, तो 30 × 30 यानी कि 9000 वर्ग मीटर क्या है? पूरे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या है? 9000 वर्ग मीटर है। तो 1 मीटर चौड़ा रास्ता निकालने के बाद पार्क का क्षेत्रफल देखिए, कह रहा इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। जब 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, मान लीजिए ये पार्क है, इसके चारों ओर क्या है? 1 मीटर का जो चौड़ा रास्ता है, इसको तो निकालेंगे ना। तो 1 मीटर चौड़ा रास्ता निकालने के बाद पार्क का क्षेत्रफल देखिए, 9000 वर्ग मीटर है ना। देखिए 1 वर्ग मीटर, तो देखिए 1 वर्ग मीटर निकालेंगे कैसे? देखिए 1 वर्ग मीटर ये पूरा निकल जाएगा चारों तरफ से। तो क्या हो जाएगा? इधर से भी 1 वर्ग मीटर निकलेगा, 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 यानी कि 2 वर्ग मीटर हमारा क्या होगा? निकल जाएगा। तो देखिए 28 × 28 कर देंगे, तो 784 वर्ग मीटर हमारा क्या जाएगा? जब 1 मीटर चौड़ा रास्ता निकालने के बाद पार्क का क्षेत्रफल, जब 1 मीटर चौड़ा रास्ता निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? इतना आपका वर्ग मीटर पार्क बचेगा। अब कह रहा है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्चा। तो मान लीजिए 1 मीटर का रास्ता निकाल रहे हैं, तो इतना क्षेत्रफल बच रहा है, 784 वर्ग मीटर बच रहा है। और तो इस 784 वर्ग मीटर में 2 से गुणा कर देंगे। प्रति वर्ग मीटर क्या है? 2 वर्ग मीटर। 2 रुपए है प्रति वर्ग मीटर, तो 784 में कितना होगा? इतने रुपए, 1568 रुपए आपके खर्च आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 क्या है? यदि a प्लस बी बराबर 12 है तथा a माइनस बी बराबर 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। देखिए a प्लस बी का वैल्यू आपका 12 दिया है, और देखिए a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके प्रश्न में भी? 2। तो 12 दूना 24 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे एग्जाम में लिखेंगे क्योंकि डीएलएड का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग स्टेप को फॉलो करेंगे। तो a प्लस बी बराबर 12, a माइनस बी बराबर 2, तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है? ये सर्वसमीका का फार्मूला है। तो सारे सर्वसमीकाओं का, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, चाहे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा, चाहे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, चाहे ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला हुआ, चाहे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला हुआ, ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ए प्लस बी का ए माइनस बी क्या जाएगा? 12 × 2 यानी कि 24 हो जाएगा आपका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 क्या है? एक न्याय पंचायत में 3x+2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 3x + 6 मतदाता हैं, यदि x बराबर 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुल मतदाताओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए 3x + 2 क्या है? ग्राम सभाएं हैं। अगर
एक न्याय पंचायत में इतनी ग्राम सभाएं हैं और हर ग्राम सभा में क्या है, इतने मतदाता हैं। तो मान लीजिए ये जितनी ग्राम सभाएं हैं, मान लीजिए इतनी ग्राम सभाएं हैं, 10 है या 15 20 हैं, ये हमको नहीं पता, ये हमको चर में दिया है, एक्स वाई के रूप में दिया है, तो हमको नहीं पता है। तो मान लीजिए इतने गांव हैं और हर गांव में इतने लोग हैं, इतने वोट देने वाले हैं। तो हम लोग जितने ग्राम सभाएं हैं, इन पूरे ग्राम सभा में कितने मतदाता क्या करेंगे, एक गांव के मतदाता से गुणा कर देंगे, पूरे गांव का, पूरा न्याय पंचायत का क्या हो जाएगा, मतदाता निकल जाएंगे। तो गुणा कर देंगे हम लोग 3x+2 से गुणा करेंगे। तो एक बार क्या करेंगे, 3x से गुणा करेंगे पूरे कोष्टक में एक बार, फिर +2 से गुणा करेंगे एक कोष्टक में, पूरे पूरे से, पूरे अंक में, पूरे चर में। तो 3x और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x³ हो जाएगा, और फिर 3x और प्लस 3x, 3×3 = 9 x² हो जाएगा। फिर 3x से गुणा करेंगे 6 में, तो 6×3 = 18x हो गया। तो फिर देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इस 3x से गुणा कर दिया तो इसका खत्म। अब इसको हटाइए, इसको एक तरफ से, अब बच रहा है +2। तो +2 से गुणा करें इसमें तो क्या जाएगा, 2 से x² में गुणा करेंगे क्या होंगे, 2x²। ठीक है ना। अब देखिए फिर 2 से गुणा करेंगे 3x में, 3×2 = 6x, फिर 2 से गुणा करेंगे 6×2 = 12। अब इसको क्या करिए, 3x³ पास रख दीजिए, 9x² और +2x² सजाती है, x² और x² हैं, समान घात वाले हैं, तो इनको जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों के पास, दोनों के सामने क्या है, धन का चिन्ह है। तो 9 और 2 11x²। फिर देखिए यहाँ पे x भी क्या है, समान घात एक घात का है, 6x भी क्या है, एक घात का है, दोनों के सामने क्या है, धन का चिन्ह है। तो 18x और 6x, तो 18 6 24x। अब देखिए अंक है, तो अंक को बस अंकों से जोड़ देंगे, तो अंक एक ही 12 है, तो 12 को उतार देंगे। अब कह रहा है यदि x बराबर 2 हो, मान लीजिए कुल मतदाताओं की संख्या में निकाल लीजिए, इतने न्याय पंचायत में इतने ग्राम सभाएं हैं और प्रत्येक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं, तो क्या करेंगे, कुल मतदाता कैसे निकाल लेंगे, ग्राम सभाओं के में गुणा कर देंगे मतदाताओं की संख्या से। तो मान लीजिए x बराबर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुल मतदाताओं की संख्या निकाल लेंगे। 3 × x के बराबर यानी कि 3 हो गया, और क्या करेंगे 2 का क्यूब प्लस 11 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 24 × 2 + 12। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 2×2 = 4, 2×8, यानी कि 3 × 8 हो जाएगा, प्लस 11 × 2 = 4 प्लस 24 × 2 = 48, क्या हो जाएगा 48 + 12। उसी प्रकार हम देखिए 24 + 44 प्लस 48 + 12, टोटल 128 मतदाता हैं पूरे गांव में, क्या है, टोटल आपके इतने क्या है, वोटर है, इतने लोग वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 81। यदि ए बी बराबर 5, a - b बराबर 4 हो, तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको क्या याद होना चाहिए, इसका मान ज्ञात करना है तो फार्मूला याद होना चाहिए, a³ + b³। तो a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, बताइए। या तो उससे निकालिए a³ + b³ के फार्मूले से, या तो आपको देखिए यहाँ पे ए बी दिया है, तो ए बी किस में आता है, और a - b, देखिए आपका a + b का होल क्यूब, देखिए a + b का होल क्यूब निकालेंगे तो कैसे होगा, a³ देखिए प्लस b³ आ गया ना, तो यही निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। और फिर देखिए a³ + b³ + 3ab, दूसरे कोष्टक में a + b। तो हमको देखिए सब जगह प्लस प्लस आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे माइनस में निकालना है। तो देखिए a + b का होल क्यूब क्या होगा, देखिए a³ + b³ + 3a² b + 3b² ये कैसे हुआ, 3a + b जो होता है आपका 3ab, तो क्या देखिए गुणा करते हैं तो 3a² b + 3ab², तो वही बात हुआ, यही लिख दिया गया है गुणा करके। तो a + b का होल क्यूब बराबर क्या, a³ + b³ + 3ab a + b। देखिए a + b निकालना है हमको, क्या निकालना है, a + b। तो यहाँ पे a + b निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए a + b निकालना है, तो a - b का स्क्वायर प्लस 4ab अंडर रूट में हो जाएगा। फिर देखिए a - b का वैल्यू हमारा दिया है 4, तो ये हमारा क्या होगा, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और प्लस 4ab, यानी कि 4 × ab का मान 5, यानी कि 6, यानी कि a + b बराबर क्या निकल गया, 6 निकल गया। a + b बराबर क्या निकल गया, 6 निकल गया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 देखिए यहाँ दिया है 6 का क्यूब, a + b का देखिए हमको नहीं पता था निकालना, तो a + b हमारा निकल गया,
6 का क्यूब हो गया, फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए इंटू बी। थ्री इंटू, देखिए ए हमारा क्या है, ए प्लस बी कितना निकल गया, 6 निकल गया है, तो 3 हो गया और ए प्लस बी हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब देखिए 36 गुणे 6, ये हो गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 90, और ये देखिए इसका वैल्यू हम लोग रख देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू हमको निकालना है तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे। और देखिए 6 को 36 गुणे 6, 6 का क्यूब क्या आ जाएगा 216, तो 6 का क्यूब आपका 216, और जब 6 का क्यूब 216 माइनस 90 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 126 हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 82। प्रश्न नंबर 82 क्या है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेमी है, यदि टुकड़ा 8 सेमी लंबा 6 सेमी चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो घनाकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो घन का आयतन देखिए हमारा दिया है 264 घन सेंटीमीटर, 264 घन सेंटीमीटर घन का आयतन लिख देंगे जिस प्रकार प्रश्न में दिया है। लंबाई देखिए टुकड़ा की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर लंबाई है, 6 सेंटीमीटर क्या है चौड़ाई है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कि घनाकार यानी कि ये क्या है, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, ये क्या है क्यूबॉइड है। क्यूब तो आपका ऐसे होता है, एक सेकेंड, ये आपका क्यूबॉइड ऐसे होता है क्यूबॉइड, क्योंकि इसमें क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, क्या होती है इसमें थोड़ा सा असमान होती हैं। और क्यूब में क्या होता है, एक क्यूब ऐसे होता है, इसमें सब भुजाओं की लंबाई क्या होती है बराबर होती है, लेकिन क्यूबॉइड में घनाकार में क्या होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब भिन्न भिन्न होती हैं। तो ऊंचाई हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, 264/8 गुणे 6 कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करना आता है आप लोगों को। हम लोग क्या करेंगे, अब काटेंगे, अब काटे के हमारा क्या होगा 33/6 यानी कि 11/2 यानी कि 5.5 सेंटीमीटर। हम लोग काट पीट के आंसर क्या ला देंगे, 5.5 सेंटीमीटर। सरल करना आप लोग को आता है। प्रश्न नंबर 83, प्रश्न नंबर 83 क्या है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2 सही 2/5 सेकंड में, रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म, तो माना रेलगाड़ी की लंबाई हमको क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है और उसका चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय। तो माना रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय। तो दूरी हमारा क्या है, माना रेलगाड़ी की लंबाई क्या कर रही है, अपने लंबाई के बराबर वो पार करेगी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, और समय समय क्या है 12 सेकंड में पार करती है। तो क्या करेंगे, तथा एक खंभे को, प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है, और एक खंभे को क्या करेगी 2 सही 2/5 यानी 5×10 × 12/5, तो हमारी रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी x/12/5। तो दिया है क्या 5x/12, देखिए यहाँ पे है ना x/12/5, तो क्या जाएगा x/1 होता है, फिर गुणा कर देंगे 5/12 उलट जाएगा, तो क्या जाएगा 5x/12, यानी कि रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी 5x/12। तो रेलगाड़ी की चाल 5x/12 चाल। अब देखिए x प्लस 120 कैसे हुआ है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है x मीटर है, और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई क्या करेंगे जोड़ देंगे, देखिए x प्लस 120 हो गया, लंबाई मतलब इसमें भी हम देखिए चाल में है ना चाल, तो हमारा यही चाल निकालना है। तो चाल हमारा, चाल में देखिए दूरी है, तो दूरी क्या है हमारा, मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई क्या है x है, और वो क्या कर रही है 120 मीटर
लंबा है, यानी कि दूरी निकल गया पूरा, और बटे समय, कितने समय में पार करती है पूरे खड़े प्लेटफार्म को, लंबे प्लेटफार्म को, 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में, तो समय हमारा दिया है क्या 12 सेकंड में। वही 12 सेकंड में जब ये दोनों समीकरण को बराबर कर देंगे 5x/12, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5x/12 बराबर x प्लस 120/12, तो हम लोग तिरिया गुणा करिए, 12 पंजे 60x हो जाएगा, और फिर 12x प्लस 12 और 12 1440, 12 बार हम 144 और एक जीरो बढ़ा देंगे 1440 हो जाएगा। तो देखिए 60x में से 12x घटाएंगे 48x बराबर 1440, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1440/48, तो क्या आ जाएगा 48 से काट देंगे 30 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर आ जाएगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 30 मीटर हो जाएगी। अब चाल निकालना है, तो चाल निकालना है तो दूरी बटे समय, दूरी हमारा क्या है 5x, दूरी क्या है 5x/12, चाल क्या है हमारी 5x/12 है। तो 5 और रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर निकली है, तो 5 गुणे 30/12, तो 12, अब क्या करेंगे 15 150/12 करेंगे। चल हमारा क्या है मीटर पर सेकंड, देखिए मीटर दिया है तो हमारा ये मीटर पर सेकंड में आया है। अब मीटर पर सेकंड में आया है, इसको क्या करेंगे किलोमीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज करेंगे। तो किलोमीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो क्या हमारा कट पीट के 25/2 गुणे 18/5 किलोमीटर पर घंटा, यानी 45 किलोमीटर पर घंटा हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, तो 5 गुणे 30/12 गुणे 1000 कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा 45 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 84 क्या है, दो भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। मान लीजिए दो भिन्न है, दो भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए दो भिन्न का हर, तो दो भिन्न हो गया, ये आपका दो भिन्न हो गया, तो दो भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। तो मान लीजिए दो भिन्न है, तो दो भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, तो जो ये अंश है उससे क्या है हर एक अधिक है। अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर, अंश में से एक घटा दीजिए और हर में से भी एक घटा दीजिए, तो भिन्न हमारा 1/2 हो जाता है। देखिए x-1 बट्टे कट जाएगा, बट्टे बचे x बचेगा, तो 1/2 हो गया। और देखिए ये x से x कट जाएगा क्योंकि x/x हो गया, फिर -1/x, तो कट गया 1 - 1/x, तो 1 - 1/x बराबर 1/2, तो क्या आ जाएगा अब इसको पक्षांतर इधर कर देंगे, तो क्या जाएगा 1 - 1/2 इक्वल्स टू क्या जाएगा 1/x। तो देखिए एक में से आधा घटाएंगे तो हमारा आधा बचेगा, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या जाएगी 2 आ जाएगी, तो भिन्न क्या हो जाएगी, अब x की वैल्यू रख देंगे 2, तो भिन्न हमारी क्या जाएगा 2/2 - 1, यानी कि क्या जाएगा 2/3। चलिए इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।